हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रीजनल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके आंसर को जानेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर फॉर्मेट होगा हमारा, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रीजनल डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले हम लोग रीजन को डिफाइन करेंगे, रीजनल डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे, ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करेंगे और ट्रांसपोर्ट के मीन्स को डिफाइन करेंगे। फिर जाके हम मेन पार्ट में लिखेंगे कि क्या क्या रोल है, सोशल और इकोनॉमिकल क्या क्या रोल है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन और कुछ रीजनल एग्जांपल देंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं रीजन क्या होता है। तो रीजन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कुछ समानता यानी कुछ एक जैसा फीचर पाया जाता है और आसपास के क्षेत्र से वो अलग होता है। ठीक है, तो भूगोल में प्रदेश का अर्थ पृथ्वी की सतह के उस हिस्से से है जिसमें कुछ विशेषताएं एक समान जैसी होती हैं और आसपास के क्षेत्रों से वो अलग होता है, यानी होमोजेनिटी भी होता है और डिस्टिंक्ट भी होता है। हार्टशॉन ने इसको कहा था कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है और जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और इतनी दूरी तक फैला होता है जहाँ तक उसकी भिन्नता पाई जाती है। तो आप लोग को रीजन का एक डेफिनेशन किसी जोग्राफर का भी याद रखना चाहिए, जिसमें हार्टशॉन का जो ये डेफिनेशन है कि एक विशिष्ट स्थिति होती है और अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है और उतनी दूरी तक फैला होता है जहाँ तक उसकी भिन्नता पाई जाती है। ये अच्छा डेफिनेशन है रीजन का। अब हम लोग जानते हैं रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी क्षेत्र का समग्र विकास, यानी टोटल डेवलपमेंट, जिसमें इकोनॉमिकल भी हो यानी आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो, राजनीतिक भी हो, पर्यावरण के दृष्टि से भी विकास हो। ये सब को उस क्षेत्र का विकास कहा जाता है। और जो परिवहन है वो एक धमनी आर्टरी के रूप में काम करता है किसी रीजन के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब परिवहन का क्या मतलब होता है। तो परिवहन का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी क्रिया या एक ऐसा माध्यम जिससे व्यक्ति, वस्तु या सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, या फिर कह सकते हैं उसको ले जाया जाता है। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु तो आप लोग जानते हैं, सूचनाओं का भी आदान प्रदान होता है तो उसको भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें आईटी का आजकल सेक्टर बहुत बढ़ गया है तो वो भी ट्रांसपोर्ट ही कहलाता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट के मेजर जो हमारे मीडियम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो परिवहन के मुख्य साधन में स्थल मार्ग में आ जाएगा रेलवे, रोडवेज। ठीक है, जल मार्ग में यानी वाटरवेज में आ जाता है रिवर और जो ओशन से हम लोग जाते हैं। वायु मार्ग तो एक ही है, एरोप्लेन वाला। पाइपलाइन से भी जाता है गैस, पेट्रोलियम, ये सब चीज़, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये परिवहन के कुछ मुख्य साधन हो गए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये जाना कि रीजन क्या होता है, रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और उनके मीडियम्स को समझा। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या रोल होता है ट्रांसपोर्ट का रीजनल डेवलपमेंट में। तो पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट का रोल होता कहाँ कहाँ पे है। तो ट्रांसपोर्ट का रोल होता है क्षेत्रीय असमानता को कम करने में। क्षेत्रीय असमानता यानी कि कोई क्षेत्र अगर बहुत अधिक विकसित है और कोई बहुत कम विकसित है, अगर उन दोनों एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट का इक्वल डेवलपमेंट हो जाए तो उन दोनों के बीच में जो असमानता है वो दूर हो जाएगी। शहरीकरण को बढ़ावा देता है ट्रांसपोर्ट। जिस एरिया में ट्रांसपोर्ट अधिक होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती हैं, क्योंकि उन लोग को मार्केट तक पहुंचना और फिर सारी चीज़ों को लाने में आसानी हो जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट अच्छा है तो उस क्षेत्र में पर्यटन का भी विकास हो सकता है। ठीक है, सुरक्षा में महत्व और राजनीतिक महत्व भी होता है। यानी सुरक्षा में कैसे हो गया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा वहाँ पे फैसिलिटी है तो उस रीजन का जो बाउंड्री होगा वो भी सुरक्षित होगा, यानी उसका राजनीतिक महत्व और सुरक्षा वाला महत्व भी बढ़ गया। इसके बाद
आर्थिक विकास तो होता ही है। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे व्यापार, फिर उद्योग के लिए लगाने वाले जो अलग-अलग हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेके आना और मार्केट तक पहुंचाना, सब में बहुत हेल्प होता है। इसलिए आर्थिक विकास भी होता है, बाज़ार तक पहुंच आसान हो जाता है, नए स्थानों को जोड़ता है और समय को बचाता है। ठीक है। उसके बाद सामाजिक एकजुटता भी बढ़ती है। लोग हॉस्पिटल्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं, स्कूल तक आसानी से पहुंच जाते हैं, तो इससे सामाजिक एकजुटता भी बढ़ती है। तो ट्रांसपोर्ट का इतना सारा रोल हो सकता है। आप लोग इसको एक-एक करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वो आपका कितना नंबर का क्वेश्चन आया है, कितना लंबा इसको लिखना है, उस पे डिपेंड करता है। अब क्षेत्र का जो विकास होता है वो 2 तरीके से हो सकता है मेनली। तो क्षेत्र का विकास हो सकता है या तो सामाजिक हो या तो आर्थिक हो। सामाजिक हो या आर्थिक हो। आर्थिक वाला हम लोग समझते हैं कि बस हमारा इकोनॉमी उसमें बढ़ेगा। तो इकोनॉमी किस-किस क्षेत्र में बढ़ेगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। इसमें अगर हम लोग को पैसा से लाभ होगा तो उसको हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में यदि शिक्षा का स्तर सही हो गया, स्वास्थ्य सही हो गया, संस्कृति सही हो गई, धर्म, भाषा ये सब में अगर अ, उसका संरक्षण हुआ, उसको बढ़ोतरी मिला, तो वो सब भी विकास कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में परिवहन के कारण जो विकास है वो मुख्य रूप से कृषक समाज को होता है, किसानों को होता है, क्योंकि वो अपने कच्चे माल को सीधे इंडस्ट्रीज़ तक या मार्केट तक पहुंचा देते हैं, जिससे उनके फसल का दाम उनको बेहतर मिलता है। तो इससे क्या हुआ, उत्पादकता और आय में किसानों की वृद्धि होती है, तो जिसके कारण प्राइमरी सेक्टर में हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि जो कच्चे माल हैं उसी का पैकेजिंग करके उसको बेचा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग होते हैं जो कच्चे माल और तैयार माल को परिवहन के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर पहुंचाते हैं। तो जब परिवहन का लागत कम होता है तो लाभ अधिक होता है और औद्योगिकरण बढ़ता है, जिसके कारण रोजगार बढ़ता है और विकास होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को भी लाभ हुआ परिवहन से। सर्विस सेक्टर में अगर बोलें तो जो सुविधाएं पहुंचाते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, अलग-अलग दुकानें हो गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जगह हो गया, तो वो सारी जगहों को भी ट्रांसपोर्ट जो है वो जोड़ के रखता है, जिसके कारण सुविधाएं दूर-दूर तक फैल सकती हैं और वो क्षेत्र और अधिक सुविधाएं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में जो विकास है वो परिवहन के माध्यम से हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है? तो सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है, जब हमारा समाज विकास करेगा यानी वहाँ के शिक्षा स्तर में सुधार होगा, दुर्गम क्षेत्रों तक शिक्षा के अवसर पहुँचेंगे, स्वास्थ्य केंद्रों तक सब लोग पहुँच सकेंगे, आपातकालीन सेवाएं यानी जो इमरजेंसी वाला कंडीशन होता है उसमें भी परिवहन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गलियाँ जो है वो चौड़ी-चौड़ी बनेंगी, जिसके कारण लोगों तक एम्बुलेंस पहुँच सकेगा कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में। परिवहन से लोगों के बीच में संस्कृति, परंपराएं और विचारों का आदान-प्रदान भी बढ़ता है और इसका तो मेन रोल इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में है, विविधतापूर्ण देश में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग संस्कृति, धर्म और मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी रीजन के डेवलपमेंट में ना केवल इकोनॉमिकल हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, बल्कि वो सोशल सपोर्ट भी करता है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कुछ हिंट दे देते हैं हम यहाँ पे। परिवहन क्षेत्रीय विकास का आधार है और इससे हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों को गति मिलती है। परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं और विकास संतुलित मात्रा में हो पाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग रीजनल एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे झारखंड का एग्जांपल, अलग-अलग जगहों का एग्जांपल दिया हुआ है। झारखंड की जीवन रेखा NH20 है, इसके माध्यम से कई शहरों का विकास हुआ है। ठीक है,
रेल रेल मार्ग आ जाने से हजारीबाग, बड़कागांव, कटकमसांडी आदि क्षेत्रों में विकास बढ़ गया है। भारत में राजस्थान में जब नहर बना था तो उसके कारण कई क्षेत्रों में कृषि होना प्रारंभ हो गया था, सड़कों का विकास होने लग गया था। दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जब सड़कों का विकास होता है, मेट्रो लाइन बिछती है, तो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे नए नए इंडस्ट्रीज़ लगने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और ज्योग्राफी में इसका स्टडी ये बताता है कि किस तरह से हम लोग रीजनल डेवलपमेंट को एक प्लान्ड वे में और उस रीजन को समझते हुए कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।